और गंदगी को लेकर गंदगी इतने चरम पे है, दोसा पे कि कांग्रेस वोट बैठी हुई है। देखिए इतनी मैं खुद वीडियो भेज दूंगा आपको, इतनी गंदगी पड़ी हुई है कांग्रेस राज में कि मचक के गंदगी पड़ी हुई है सर। जीत के जाए तो हमारा जनता का भला होगा, जनता का विकास होगा, रोड बनेंगे, पानी की सुविधा होगी, लाइट की सुविधा होगी। मेरा तो मानना ये है, और ये जनता की सोच की बात है। मेरे एक वोट से तो विधायक सांसद बने नहीं, उनका क्षेत्र है, उनका एरिया आता है, वो भी सांसद रहे, उनका बम और मीणा बावली क्षेत्र है तो उनका भी दबदबा है। कोई बीजेपी बताएगा, कोई कांग्रेस, अपने अपने सबके विचार अलग अलग है। अब देखते हैं किसका क्या है। शो एक तरफ आ रही है दोसा से, ये मान लीजिए आप 10 साल में जो रोड नहीं बन पाए, उनको कांग्रेस राज में उनका चौड़ाईकरण, उनका स्त्रीकरण और सारे काम हुआ है। चाहे रोड कहीं भी जैसे हस्त व्यस्त पड़े हुए हैं कि अब तक काम अटका पड़ा हुआ है। जिस गुप्तेश्वर रोड है, शंकर लाल जी विधायक थे बीजेपी के, शंकर लाल जी बीजेपी के विधायक थे। गुप्तेश्वर रोड अब तक अटका पड़ा है सर, उसमें ऐसे खड्डे हो रहे हैं, ऐसे मतलब रोड बिल्कुल गंदा रोड पड़ा हुआ है, उसको कोई संभालने वाला ही नहीं है। और गंदगी को लेकर गंदगी इतने चरम पे है, दोसा पे कि कांग्रेस वोट बैठी हुई है, कांग्रेस वोट बैठी हुई है कि गंदगी आप हमारे इधर क्या नाम रामकरण जोशी से स्टार्ट हो जाइए, रामकरण जोशी से विद्यालय से रामकरण जोशी अस्पताल तक चल जाइए आप। खैर मैं सत्य पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई आवाम बात नहीं कर रहा हूँ। इतनी गंदगी पड़ी हुई है, जो तो कांग्रेस का बोर्ड बैठा हुआ है नगर पालिका में, गंदगी आप जाके देखिए। इतनी मैं खुद वीडियो भेज दूंगा आपको, इतनी गंदगी पड़ी हुई है कांग्रेस राज में कि मचक के गंदगी पड़ी हुई है सर। तो इसलिए सफाई है, पानी है, रोड है, तो 4 साल बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ दोसा को कार्य चाहिए, विकास चाहिए, कोई जातिवाद का मैटर नहीं है। वह बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी के ही अगर विधायक जीत के जाए तो हमारा जनता का भला होगा, जनता का विकास होगा, रोड बनेंगे, पानी की सुविधा होगी, लाइट की सुविधा होगी। मेरा तो मानना ये है। और अब जनता जनार्दन है कि क्या फैसला है जनता पे। मगर मेरे अनुभव से तो आज की जो तारीख है, आज 6 तारीख हो गई, आज की तारीख में जगमोहन जी आगे। आपका कहना है कि लोग सरकार देखकर वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा में जो राजस्थान की सरकार बन चुकी थी बीजेपी की, फिर भी सांसद के जब एमपी के चुनाव हुए तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर कैसे निकला? लोगों ने उस समय नहीं देखा क्या? हाँ, ये आप सही पूछ रहे हो। देखो ये जनता की सोच की बात है। मेरे एक वोट से तो विधायक सांसद बने नहीं, ये जनता की सोच की बात है। जनता ने क्या सोची, अब जनता क्या सोच रही है, ये जनता की सोच की बात है। भाई सांसद साहब हमारे जो इमरानी लाल जी थे, इससे पहले उन्होंने जब उनका राज था उन्होंने भी कार्य कराया, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी कार्य कराया है, उन्होंने भी कार्य करवाया है। मगर अब जनता ये सोच रही है कि राज जब बीजेपी का है तो हम बीजेपी के विधायक को भेजें तो हमारा कार्य हो। बस बात इतनी सी। तो कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा का भी साथ सपोर्ट की वजह से भाई डॉक्टर साहब का बिल्कुल, डॉक्टर साहब का प्रभाव है, उनका क्षेत्र है, उनका एरिया आता है, वो भी सांसद रहे, उनका बम और मीणा बावली क्षेत्र है तो उनका भी दबदबा है, डॉक्टर साहब का भी दबदबा है। ऐसी बात, डॉक्टर साहब भी बहुत महत्व रखते हैं। जो जगमोहन जी जाते हैं, डॉक्टर साहब जाते हैं, बराबरी बात मानो। बिल्कुल डॉक्टर साहब का प्रभाव है। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा ने कब का इस्तीफा दिया लेकिन मंजूर नहीं हो रहा है? कारण ये तो नहीं था कि ये उनके भाई को टिकट दिलवानी थी? सर कारण कुछ भी मान लो, मैं मेरी सोच आप बीजेपी के मीडिया मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने इस्तीफा दिया, कबूल नहीं किया, उसमें कोई भी लॉजिक हो सकता है। भाई पार्टी टिकट देना चाहती हो तो डॉक्टर साहब को, अमन इनके भाई को, इनके मिलने वालों को टिकट दे और अपनी सीट निकले। भाई कांग्रेस का सीट रही है दोनों बार, शंकर लाल जी 2 बार हारे, मुरारी लाल जी जीते, सांसद बन गए, तो उनको दिखा दबदबा कांग्रेस का लगता दिख रहा है दोसा में। तो इन्होंने सोचा कि अगर डॉक्टर साहब की बात नहीं माने, डॉक्टर साहब के चाहने वालों को टिकट नहीं दिए तो फिर टिकट निकल सकती है बीजेपी, ये सोची। ये मेरी सोच बता रहा हूँ मैं। अब जनता है तो 1 लाख सोचे, मगर इसलिए कि डॉक्टर साहब को भाई के जैसे अपन ने टिकट इनको ही दिए तो अपन जीत सकते हैं क्या, अपन जीत सकते हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव हुए, इसलिए उनको टिकट दे दिया और नामंजूरी भी करे, उनके पद को नहीं माना। भाई हम इस्तीफे को नहीं मानते तो इसलिए उनको टिकट दे दिया। प्रभाव तो ये दम तो ये रखते हैं ये डॉक्टर साहब। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी निकलेगी इस बार? कांग्रेस निकलेगी। हाँ ये कांग्रेस। देखो आपके ही दुकान में बैठे, ये दुकान आपकी है? ये देखो इनसे बात करो, आप मजा आएगा बात। देखो है ये तो कह रहे कांग्रेस काम नहीं करवा सकती, कैसे निकलेगी? कांग्रेस निकलेगी। है कांग्रेस क्या काम, अभी तक जो सांसद रहे, विधायक रहे, क्या काम काज इनसे पूछो, इनसे पूछो जनाब से, श्रीमान से। काफी काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम कह रहे कोई सरकार का चक्कर पड़ता है। एक काम गिना दो, अभी बीजेपी है, बीजेपी है प्रेजेंट टाइम। अब कांग्रेस की
वो थोड़ी चल पाएगी। तो इनका कहना है कि बीजेपी स्टेट में है, वो सबके अलग अलग सब नहीं, काम नहीं करवा पाएगी। सबके आंकड़े अलग अलग है, जनता का सबका अलग अलग वो है विचार। अब कोई बीजेपी बताएगा, को कांग्रेस अपने अपने सबके विचार अलग अलग है। अब देखते हैं किसका क्या है, लेकिन शोर से दम कांग्रेस डीसी बेरुआ का लग रहा है। आपका क्या विचार है? कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस एक तरफा आ रही है 2 साल से, ये मान लीजिए आप, क्योंकि ये तो बोले कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करवाया। कांग्रेस ने बहुत विकास किया है, या रोडों का भी बहुत महत्व है। ये रोड पिछले 10 साल में जो रोड नहीं बन पाए, उनको कांग्रेस राज में उनका चौड़ाईकरण, उनका स्त्रीकरण और सारे काम हुआ है, और विकास के भी बहुत अच्छे काम 2 साल में हुए। लेकिन ये जो जल की समस्या है वो कोई सी सरकार नहीं निपटा सकी आज तक। 2013 में तो क्या बीजेपी भी नहीं निपटा पाएगी? बीजेपी ये बोले कि कांग्रेस की कोई नहीं निपटा सकते। मुझे उम्मीद लगती है अगर बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में भी है, राजस्थान में भी है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक मेरा अंदाज है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि बीजेपी आते ही पानी तो आ ही जाएगा, पानी की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। हाँ, सरकार बीजेपी की है, लेकिन यहाँ 2 साल से तो 100% डीसी बेरुआ की जीत होगी, क्योंकि ये पायलट साहब का गढ़ है। यहाँ से स्वर्गीय राजेश पायलट जी सांसद रहे, उसके बाद में रमा पायलट जी रही, पंडित नवल किशोर जी रहे, और सचिन पायलट जी रहे। उनका सचिन पायलट जी का यहाँ पूरा प्रभाव है। 2 साल उनकी कर्मस्थली रही है, तो यहाँ तो उनके कहने पर वोट दिए जाएंगे। हाँ, लोग तो ये मान लीजिए हाँ टक्कर में है, लेकिन जीत तो कांग्रेस की होगी। लोग कहते हैं कि माहौल बदल गया, लोगों ने मन बदल लिया है। कैसे? लोग कह रहे हैं लोगों ने मन बदल लिया है कि कांग्रेस को लगातार हम जितवाते आ रहे हैं, तो इस बार बीजेपी को मौका देते हैं। कांग्रेस जीत रही है, लेकिन